इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां से यह खबर निकलकर सामने आई है कि जैसे ही मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हुआ, वैसे ही मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब्बास अंसारी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। तो इस वजह से अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि अब्बास अंसारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी के ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं और अब्बास अंसारी चाहते थे कि वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो, अपने पिता के जनाजे में शामिल हो। इसी को लेकर जैसी मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद तुरंत उनका जो लीगल टीम थी, उनके जो वकील थे, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में जो है उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी। लेकिन किसी टेक्निकल कारण की वजह से वहां जो अब्बास अंसारी की याचिका थी उस पर सुनवाई नहीं हो सकी, या फिर कहें कि वो याचिका मेंशन ही नहीं हुई। तो यह बड़ा झटका जो है सुबह के वक्त अब्बास अंसारी को लगा। हालांकि अब्बास अंसारी को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई, जो याचिका है, उस पर सुनवाई हो सकती है और सुनवाई के बाद उसे पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन अब जैसे ही मुख्तार अंसारी का दोपहर में लगभग 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ, उसी वक्त जो है लीगल टीम, जो वकील हैं अब्बास अंसारी के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब्बास अंसारी के वकीलों का ऐसा मानना है कि उनकी जो याचिका है वो सीधे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के यहां पर जो है उसकी सुनवाई हो, उसकी मेंशनिंग हो, जिससे कि अब्बास अंसारी को अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी जा सके। तो आपको बता दूं एक बार पूरा मामला क्या कुछ है। 28 मार्च की देर शाम अचानक मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत खराब होती है। उसके बाद उन्हें जो है जेल से सीधा अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां 9 डॉक्टरों की टीम बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। तकरीबन 8:30 बजे एक बुलेटिन जारी होता है, एक बुलेटिन 8:30 बजे जारी करती है अस्पताल की तरफ से, जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बहुत कोशिशों के बाद तकरीबन 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से बीमार थे, उससे पहले भी उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां लगभग 14 घंटे वो आईसीयू में रहा था। और आईसीयू में रहने के बाद जब हालत नॉर्मल हुई, उसके बाद उसे वापस से जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि दूसरी तरफ परिवार के आरोप ऐसे भी हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया। इस बात का प्रार्थना पत्र खुद मुख्तार अंसारी ने भी न्यायालय के समक्ष लगाया था, जिस पर सुनवाई भी हुई थी और 1-2 डॉक्टर की टीम को कोर्ट के द्वारा मुख्तार अंसारी की जांच के लिए भेजा गया था। और पिछले दिनों जब मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उस वक्त उनके ब्लड टेस्ट हुए थे, पेट का एक्सरे करवाया गया था और पता चला था कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो इतने बीमार पड़े थे। हालांकि लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी बीमार चल रहे थे, लेकिन परिवार का ऐसा आरोप है। अफजाल अंसारी भी जब मुख्तार अंसारी से अस्पताल से मिलने के बाद आए थे, तब अफजाल अंसारी ने भी कहा था कि मुख्तार अंसारी का ऐसा कहना है कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लेकिन अब बड़ी खबर फिलहाल यही है कि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से वो इजाजत चाहते हैं कि उन्हें पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले पर होगी वो एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।